शिकायतें ऐसी मिल रही हैं कि जो हमारे मतलब वंचित और गरीब हिंदू परिवार के लोग हैं, तो उनको उनके घर में जा करके ईसाई मिशनरी लोग जो हमारे धर्म के बैनर हैं, जो पोस्टर हैं, जो हमारे प्रोग्राम हैं शंकर जी की, तो वो सब ले जाकर के फेंकवाते हैं। हमें आपत्ति इस बात से है और उनको अपने चर्च के अंदर भला बुरा कहते हैं। हालेलुया। जय मसीह के प्रियो, उत्तर प्रदेश फतेहपुर का एक वीडियो सामने आया है जहां पर ये जो व्यक्ति स्क्रीन पर खड़ा होकर कह रहा है, जो कि बिल्कुल ही बेफिजूल की बातें हैं, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसके अनुसार एक गांव उत्तर प्रदेश फतेहपुर के अंदर जहां धर्म परिवर्तन का काम चल रहा था, जब रिपोर्टर्स ने यह पूछा कि आपको ये कैसे पता चला कि यहाँ धर्म परिवर्तन का काम जबरदस्ती किया जा रहा है, तो इनका जो जवाब है आप उसे सुनिए। अच्छा जिला ये बताइए कि ऐसी परिस्थितियाँ क्यों बन रही है? 5वीं बार एक ही चर्च में ऐसा हुआ। जिला प्रशासन और पुलिस का खुफिया जो है वो बिल्कुल सुस्त पड़ी हुई है। हाँ, इसकी जानकारी बार बार दी जा रही है और शिकायतें ऐसी मिल रही हैं कि जो हमारे मतलब वंचित और गरीब हिंदू परिवार के लोग हैं, तो उनको उनके घर में जा करके ईसाई मिशनरी लोग जो हमारे धर्म के बैनर हैं, जो पोस्टर हैं, जो हमारे प्रोग्राम हैं शंकर जी की, तो वो सब ले जाकर के फेंकवाते हैं। हमें आपत्ति इस बात से है और उनको अपने चर्च के अंदर भला बुरा कहते हैं। और इसके बाद जो उस दिन हम लोग गए तो हम क्षेत्र के लोगों ने भी बताया कि वहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे थे जो नाबालिग हैं। यदि आप धर्म परिवर्तित कर रहे हैं तो एक जो बालिग व्यक्ति है उसको भी तो एक विधिक कार्रवाई के तरीके तरफ से मतलब धर्म बदलने का अधिकार है, लेकिन जो नाबालिग हैं, कम से कम नाबालिगों की संख्या उस दिन 10 थी। वहाँ धर्म परिवर्तन पे कहीं रोक तो नहीं है? जबरन धर्म परिवर्तन पे रोक है? हो सकता है कि अंदर जो बैठे हों वो लोग धर्म परिवर्तन करना चाहते हो। नहीं, यदि कोई नाबालिग व्यक्ति है और उसको लालच आदि दे करके मतलब बुलाया जा रहा है, किसी ने बोला वहाँ पे? नहीं, यदि नाबालिग है तो आप उसके लिए ये मतलब क्या कहेंगे? क्या इसके लिए मतलब नियम है? भाई नाबालिग को दूसरी चीज ये है कि वहाँ पर लालच दे करके क्या धर्म परिवर्तन करना मतलब उचित है? आपने किसी से बात करी या पुलिस ने किसी बताया हो? लगातार लोग बता रहे हैं, लगातार लोग लगातार जो है बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस के कान में जू नहीं रही थी क्या? बिल्कुल सुस्त पड़े हुए। अब यह उनका विषय है। और उस दिन क्या हुआ कि इतना लोग परेशान हो गए कि वहाँ ताला लगा दिया क्षेत्र के लोगों ने, और बड़ी संख्या थी। तो हमारे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग ने मतलब जाकर के पूरी व्यवस्था को संभाला। और हम लोग आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने व्यवस्था नहीं, हंगामा किया, व्यवस्था संभाला कहाँ से? नहीं, इतने संख्या थे और एक भी उस चर्च का वृक्ष और पुष्प तक नहीं टूटा। यह हमारी परंपरा है, हम किसी का नुकसान करते। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह की बातें मतलब हद है। और जैसे आपने सुना कि जब रिपोर्टर ने पूछा कि धर्म परिवर्तन करना तो गलत नहीं है, लेकिन जबरन करना बिल्कुल गलत है, तो क्या आपको किसी ने बताया? तो ये कहते हैं कि नहीं, लोग ऐसा बता रहे हैं। मतलब कि कोई भी इनको कुछ भी बोल दे, ये उस पर विश्वास करके चल जाएंगे, अपनी इस घटिया सोच को उठाकर चर्च तक पहुँच जाएंगे, जैसा इन्होंने किया, और वहाँ उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। मूर्ति पूजा जिस प्रकार ये कह रहे हैं कि हमारे भगवान, हमारे देवी देवता की मूर्ति पूजा तस्वीर मसीही लोग फिकवा देते हैं, जिसका कोई सबूत नहीं है, ये इस तरह की बातें कह रहे हैं। और इनका ये भी कहना है कि 18 वर्ष से बच्चे कम चर्च के अंदर वहाँ पाए गए। तो क्या मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में 18 वर्ष के नीचे के बच्चे लोग नहीं होते हैं क्या? इनका कहना है कि इन छोटे बच्चों को चर्च के अंदर बैठाकर उनका माइंड वॉश किया जा रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? तो क्या सिर्फ छोटे बच्चे चर्च के अंदर पाए जाते हैं? अगर ऐसा है तो फिर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में भी बैन कर दिया जाए बच्चों को। अगर आपने ध्यान दिया हो तो इनका ये भी कहना है कि प्रशासन, सरकार, पुलिस कोई काम नहीं कर रही है। काम कैसे करेगी कोई प्रशासन जब कोई प्रूफ ही नहीं है, जब कोई सबूत ही नहीं है? तो कोई जबरदस्ती किसी को उठाकर जेल में बंद भी तो नहीं कर सकता ना। इनके कहने से सब कुछ थोड़ी हो जाता है। ये भी सिर्फ दूसरों की कही सुनी बातों को कह रहे हैं। और ये भी इनका कहना है कि गाँव वालों ने चर्च को ताला लगा दिया था, वे हंगामा कर रहे थे। जब हम वहाँ गए तो हमने माहौल को शांत किया, लोगों को ठंडा किया, लेकिन रिपोर्टर ने कहा कि गाँव वाले ने तो कुछ दूसरा ही बताया हमें। जब आप लोग यहाँ आए तो आप लोगों ने तो और हंगामा किया। तो उनकी आपने देखा होगा कि वो शांत हो गए। प्रियो, ये छोटी छोटी बातों को लेकर सिर्फ मसीहियों को नीचा करने की बातें आज के टाइम पे सोच रहे हैं, और वो अपने कामों को बड़ी बेहतरीन तरीके से अंजाम भी दे रहे हैं। इनकी यही सोच है और ये अपनी सोच को हर जगह दिखाते रहते हैं। इनको क्या सच्चाई पता नहीं है? अगर ये सच है तो इनके पास प्रूफ भी तो होना चाहिए। इनको लगता है कि ये बिल्कुल सच्चे हैं और ये जो कह देंगे वो सच हो जाएगा और लोग मान लेंगे। पुलिस प्रशासन हो गई,
गई, सरकार हो गई, इनके एक कहे शब्दों के बाद अपने कामों को अंजाम देने लग जाएंगी। तो ऐसा नहीं है। जहाँ सच्चाई है वहाँ बिल्कुल प्रशासन काम करेगी, लेकिन अगर झूठे बातों पर आप फंसाओगे तो वहाँ तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रियो, आपने वीडियो को देखा, आप इसे लाइक करें, शेयर करें और आपकी जो भी इस वीडियो से राय है आप हमें कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।